वो एक दोस्त ही था जिसने मुझे तब सपोर्ट किया जब मैं स्टडीज और फ्यूचर का प्रेशर अपने सर पर लेकर बैठा था। उसने कहा, तू कर लेगा, और वैसे भी लाइफ में इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, तो तू बस टेंशन मत ले। लेकिन अगर तुम्हारा दोस्त बहुत खराब, निकम्मा, अल्कोहलिक और पुअर माइंडसेट के हैं, तो वो तुम्हारी लाइफ भी बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए तो किसी महान इंसान ने कहा है, चूज योर फ्रेंड्स वाइजली। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में पहले स्टोरी सुनाऊंगा अपने उस दोस्त की, और फिर एक एनालॉजी को हिट करेंगे कि कैसे आपके दोस्त आपके लिए फरिश्ते और डेविल दोनों बन सकते हैं। और लास्ट में बताऊंगा हाउ टू मैनेज योर फ्रेंड्स एंड करियर साइमल्टेनियसली। 12th क्लास की बात है ये। एक दिन रिसेस हुई थी, सभी क्लास से एक एक करके चले जाते हैं, लेकिन मैं अकेला क्लास में सर पकड़ के बैठा था। एक्चुअली उस दिन मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में था। फिजिक्स का थोड़ा बैकलॉग बन चुका था, मैथ्स की नोटबुक कंप्लीट ही नहीं थी, और शायद केमिस्ट्री का उस दिन टेस्ट था। उल्टे सीधे थॉट्स भी आने लगे थे उस दिन तो माइंड में। फिर मेरा वो दोस्त क्लास में मेरे पास आता है, और पता नहीं वो कैसे समझ जाता है कि मैं स्टडी को लेकर स्ट्रेस में हूँ। वो कहता है कि तू कर लेगा, टेंशन मत ले, और वैसे भी हो या ना हो, ये मत भूल कि तेरी लाइफ ये सब जेई बोर्ड्स के एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा ऊपर है। यह सुनकर मुझे थोड़ी शांति तो मिली। हाँ, झूठ नहीं बोलूँगा, उस दिन भी इस बात को ढंग से समझ नहीं पाया था। ये तो धीरे धीरे अलग अलग सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़कर समझ आया क्या इम्पोर्टेंट है लाइफ में। लेकिन एटलीस्ट उस दिन वो थॉट्स चले गए, और मैंने आराम से वो टेस्ट भी दिया, फिर जेई और बोर्ड सब कर लिया, और फिर जो हुआ एक्सेप्ट किया। क्या तुम्हें कभी रियलाइज हुआ है कि कई बार तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हो, लेकिन फिर तुम अपने उस दोस्त से सिर्फ 5 मिनट बात करते हो और तुम्हारा सारा स्ट्रेस मानो गायब सा हो जाता है। एक बार एक रोहन नाम का लड़का था, टॉपर था क्लास का, एकदम ब्राइट स्टूडेंट। जब वो 11th क्लास में जेई की प्रिपरेशन के लिए कोटा आया, तो वहाँ उसकी मुलाकात राहुल और उसके दोस्तों से हुई, जो कि अल्कोहलिक टाइप के लोग थे। आज 3 साल हो गए। रोहन अब एक अल्कोहलिक और डम इंसान बन चुका है। उसके पेरेंट्स को जब भी देखता हूँ तो हमेशा रोते रहते हैं बेचारे, रोहन के फ्यूचर को लेकर। 3 साल से आज भी रोहन वहीं कोटा में अटका हुआ है। तो दोस्ती आपको बर्बाद भी कर सकती है। एनालॉजी ये है कि कुछ दोस्त आपके बुरे वक्त में आपको इमोशनली सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन वही दोस्त अगर आपसे लोअर माइंडसेट के हैं तो आपको बर्बाद भी कर सकते हैं। सिर्फ अल्कोहलिक होने की बात नहीं है। हो सकता है आपका सपना एक करोड़पति बनना हो और उनका सपना छोटी मोटी सरकारी नौकरी में सेट होना। फिर भी अपना सारा दिन उनके साथ बिताओगे तो चांसेस है कि आप भी धीरे धीरे अपने ड्रीम्स को कम कर लोगे। लेकिन फिर क्या आपको दोस्ती तोड़ देनी चाहिए सबसे? क्योंकि सच तो ये है कि आपके उन गोल्स को पूरा करने का आपको ऑब्सेशन सिर्फ आप ही समझ सकते हो। लेकिन नहीं, आपको दोस्ती तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप दोनों को मैनेज भी कर सकते हो। चलिए बताता हूँ कैसे मैनेज करना है। तो एक ही चीज़ है जो आपके सभी दोस्तों और इवन आपके रिलेटिव्स को मैनेज कर सकती है, बाउंड्रीज। आपकी ज़िंदगी में जितने भी इंसान हो, सबको एक बाउंड्री में रख दो और उन्हें उनकी बाउंड्रीज क्रॉस मत करने दो। जैसे कि मैं एक टेक्निक इस्तेमाल करता हूँ। मैंने अपने पास 4 सर्कल्स बना रखे हैं: इनर मोस्ट सर्कल, इनर सर्कल, आउटर सर्कल, आउटर मोस्ट सर्कल। इनर मोस्ट सर्कल ये कंटेन करता है उन लोगों को जो मेरे सबसे करीब है, जैसे कि मेरे पेरेंट्स, मेरे 2-3 कज़न और बस। इस सर्कल में कोई दोस्त नहीं है। और हाँ, अगर आप मैरिड हो तो आपका पार्टनर भी इसी सर्कल में होना चाहिए। ये लोग आपके सबसे पहले इमोशनल सपोर्टर होंगे। इनर सर्कल ये कंटेन करता है मेरे 2-4 अच्छे दोस्त और कुछ अच्छे रिलेटिव्स भी। दोस्त वो जिन्हें बेस्ट फ्रेंड कहा जा सके।
जो कि स्कूल के दोस्त हो सकते हैं, और तुम्हारे पड़ोसी भी इसी सर्कल में आते हैं। अगर इनको तुम्हारी ज़रूरत हो तो मदद करो, क्योंकि कभी ना कभी तुम्हें भी ज़रूरत पड़ सकती है। अपने ऐसे दोस्तों के साथ थोड़ा वक्त भी बिताओ, लेकिन अगर माइंडसेट ना मिलता हो तो ज़्यादा टाइम बर्बाद मत करो। अपना मेन फोकस अपने काम पर रखो। आउटर सर्कल, यह कंटेन करता है बाकी सारे बचे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स। इनके साथ ज़्यादा पर्सनल कभी मत होना। इस सर्कल में आपके कुछ अच्छे प्रोफेशनल फ्रेंड्स भी आते हैं, जैसे कि आपके बहुत पुराने क्लाइंट। इनसे अच्छे रिलेशन रखो। जब भी मिलो अच्छे से बात करो। आउटर मोस्ट सर्कल, इस सर्कल के दो पार्ट हैं, एक गुड पार्ट, एक बैड पार्ट। गुड वाले में आप उन लोगों को रख सकते हो जिनसे आप कभी किसी कॉन्फ्रेंस, वेडिंग, फेस्टिवल या लिंक्डइन पर मिले हो, और कभी कभी मिलना हो जाता है आज भी। वो जब भी मिले उनसे अच्छे से बात करो। और बैड पार्ट में आते हैं वो दोस्त जो कि शायद आपके पुराने दोस्त हो सकते हैं या नए भी, लेकिन उनका माइंडसेट बहुत ज़्यादा पुअर है, या वो किसी बुरी आदत में फंसे हैं। ऐसे लोगों से दूर ही रहो, लेकिन वो जब कभी मिले तो अच्छे से हाय हेलो कर लो, लेकिन ज़्यादा ऐसे लोगों की बातों में मत आना। ये जो भी बोलेंगे गलत ही बोलेंगे। इनकी किसी भी बात पर विश्वास मत करो। एक चेतावनी भी है आपके लिए, क्वेश्चन, इसे देखे बिना वीडियो मत बंद कर देना, वरना आपकी लंका लग जाएगी। दुनिया की सबसे कंट्रोवर्शियल बुक 40 लॉस ऑफ पावर में लिखा है, डू नॉट ट्रस्ट टू मच ऑन फ्रेंड्स। आपके दोस्त चाहे आपके कितने भी करीब हो, लेकिन उन पर अपने से ज़्यादा ट्रस्ट मत करना। कुछ लोग मैनिपुलेट करना चाहते हैं बस आपको। अगर आप जानना चाहते हो कि कैसे पकड़े ऐसे लोगों को, तो कमेंट करो, नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पर होगी। हम हर हफ्ते संडे को ऐसे वीडियोस अपलोड करते हैं। अगर इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली हो और आप स्टोरी से रिलेट कर पाए हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को शेयर भी। है हमेशा की तरह, इफ़ यू लाइक द वीडियो देन लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। और हाँ, आउट्रो जरूर देख कर जाना।